हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा एपी चैप्टर हमने पढ़ा था। एपी का बेसिक देखा। एपी है क्या, उसको मतलब एपी क्यों बोलते हैं, ये सब प्रीवियस क्लास में हमने देखा। अब जो हम लोग देखेंगे कि एपी का क्वेश्चन कैसे राइज होता है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फार्मूला कैसे बनता है, ये सारा कुछ देखेंगे। बेसिक एकदम जीरो लेवल से हम लोग समझेंगे, हम बेसिक चीज़, ताकि सभी स्टूडेंट सीख सकें। क्योंकि बेसिक बहुत ही ज़रूरी होता है। आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितना भी बना लीजिए, लेकिन बेसिक बहुत ही ज़रूरी होता है, बेसिक समझना। तो आप चलते हैं हम लोग, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है टेंथ के, जो इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनको कुछ मतलब टेंथ का जो तैयारी करना है, क्योंकि टेंथ का एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो सारा एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चे परिश्रम करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग भी। ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एपी क्या है। अब हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जैसे कि आप लोग स्टेडियम वगैरह देखते होंगे, स्टेडियम में सीढ़ियाँ होती है, स्टेडियम में सीढ़ी होता है, ठीक है, चढ़ने के लिए ऊपर, ठीक है। उसी प्रकार से हम समझाना चाहेंगे कि सपोज़ एक ये सीढ़ी है। पहला जो सीढ़ी है चढ़ने के लिए वो 50 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है? 50 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हाइट है उसका 35, 35, 35, 35 सब इक्वली चलते चला गया, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हाइट ऑफ द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम ग्राउंड कितना है? 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर यहाँ समझिएगा। तो हाइट ऑफ सेकेंड स्टेप, हाइट ऑफ सेकेंड स्टेप फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा? 50 + 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 85। क्यों? क्योंकि 50 ऐड हो जाएगा ग्राउंड और फिर उसके बाद 35। समझ रहे हैं? ये 50 के बाद 35, तो ये टोटल 8 से कितना हो गया? 85। हाइट ऑफ द थर्ड स्टेप फ्रॉम ग्राउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? फिर 35 बढ़ जाएगा, टोटल 85 था, फिर 35, 120 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से एपी क्या हो गया? 50, 85, 120, 155 डॉट एंड सो ऑन। तो आप देखिएगा कि ये एक एपी का फॉर्म ले लिया, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया? 50, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बाबू? 35। कोई भी टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में, यानी 85 में 50 घटा दीजिए, 35 ही आएगा। 120 में 85 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 35 ही आएगा। 155 में माइनस कितना कर दीजिए? 120, तो 35। टू कंसेक्यूटिव टर्म में। अब हमको सपोज अगर इस फिगर में हमको डॉट सोन चला गया, 17 स्टेप्स का 17 स्टेप कितना हाइट पे है, अगर ये निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा यहाँ पे, हाइट ऑफ स्टेप्स ऑफ ट्रेसेस फ्रॉम ground from an arithmetic progression AP, can you find the height of the 17 step from ground? क्या आप ग्राउंड से 17 स्टेप निकाल सकते हैं 50, 85 इस AP के लिए जो क्रिएट हुआ है यहाँ से? तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू दिस वे में जो हम ऐसे चलते आ रहे हैं, काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। होप संभव है, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो लंबा समय लग जाएगा तो इसके लिए तो है नहीं। तो इसको हम कैसे एक फार्मूला के माध्यम से कैसे बनाते हैं, इसका फार्मूला कैसे जनरेट करते हैं देखेंगे। फर्स्ट टर्म 50, सेकंड टर्म कितना है? तो सेकंड टर्म क्या होगा? 50 + 35 हो जाएगा। तो 50 + 35 मतलब क्या हो जाएगा? 50 + 2 - 1। इस वे को देखिएगा, 2 - 1 × 35 हो गया। थर्ड टर्म जब लिए तो 50 में दो टर्म को क्या किए? प्लस किए, तो 3 - 1 इंटू क्या हो जाएगा? 35। और फोर्थ टर्म में क्या हो जाएगा? 50, 35। अब इस सीरीज को पकड़िएगा, यहाँ 50 हुआ, 50 + 35 किए, तो हमको 2 में से 1 जब गया, ये सेकेंड टर्म का निकाल रहे हैं, तो ये सेकेंड टर्म जिसका निकाल रहे हैं, तो सेकेंड टर्म -1 हो गया, तो कितना बचा? 1। तो 50 प्लस क्या हो जाएगा? 35, यानी एक 35 ऐड होगा। यहाँ हमने देखा कि 50 के साथ 2 35 ऐड है। कितना 35 ऐड है? 2 35। तो 50 के साथ जब 2 35 ऐड है, तब हम यहाँ पे क्या है कि थर्ड टर्म का निकालना है, तो 3 - 1 कर दिए, तो क्या हो गया? 2। तो यहाँ 35 इंटू कितना हो जाएगा? 2, यानी 2 35 ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, फॉर्म
बन रहा है इससे, देखिएगा थर्ड टर्म माइनस करना है तो 3 - 1, फोर्थ टर्म निकालना है हमको, तो क्या कर रहे हैं 50 + 35 + 35 + 35। ये जो AP बना, ये जो फार्मूला बना, ये इसी को देखते हुए बना कि किस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है और कैसे, और इसी से शॉर्ट फॉर्म बना है। तो ये हम लोगों ने देखा कि फोर्थ टर्म है, तो है फोर्थ में से 1 गया कितना होएगा 3, तो 35 × 35, जैसे एक समझने की कोशिश करेंगे कि ये 50 प्लस 4 में से 1 गया कितना होगा बाबू 3 × 35, और 3 × 35 को आप क्या लिख सकते हैं 50 + 35, मैंने 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो यही तो है, यानी कि ये जो फॉर्म हुआ इसी फॉर्म से हमारा ये फॉर्म बना। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फाइंड द पैटर्न फ्रॉम एबव इक्वेशन। एबव इक्वेशन में हम लोग ये पैटर्न चेक किए कि किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। आखिर फार्मूला बना कैसे, जैसे आप लोगों को केवल फार्मूला बता दिया जाए, किताब में भी फार्मूला मिल जाएगा, लेकिन ये फार्मूला बना कैसे आप देखें, आप सीखे होंगे जैसा कि हमने बताया। अब है ईच फॉर्म इज फॉलो इस पार्टिकुलर पैटर्न, और ईच जो फॉर्म है एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब हम देखिएगा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए टर्म, जो भी टर्म है, मान लिया कि 4th टर्म है, 5th टर्म है, 6th टर्म है, उसको टर्म बोला गया। तो A + पोजीशन नंबर, जो भी पोजीशन पे नंबर, मान लीजिए कि 5th पोजीशन का निकालना है तो 5, 6th पोजीशन पे नंबर निकालना है तो 6, 8th पोजीशन का नंबर निकालना है पोजीशन, यानी कि वो किस पोजीशन पे है, यानी वो वैल्यू किस पोजीशन पर है, तो पोजीशन नंबर -1 × D, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब देखिएगा इसी में हमको 17 टर्म निकालना है, यानी कि 17 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू होगा ये हमको निकालना है। तो फार्मूला के अनुसार A कितना है फर्स्ट टर्म, तो ये 50 दिया हुआ है। पोजीशन नंबर है, देखिए यहाँ कौन सा निकालना है 17 पोजीशन, तो 17 - 1 कितना हो गया 16 × 35। ठीक है, तो अब हमको देखेंगे एक चीज़ और इसमें शॉर्ट कैलकुलेशन करने के लिए कि 16 और 35 में हमको किसका टेबल याद है, किसका टेबल याद है 35 का कि 16 का, तो हमको 16 का याद है। 16 का याद है, तब हम देखिएगा 16 5 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 80, 0, हाथ में कितना बच गया 8, यानी 8 बच गया। तो 16 3 जा 45, तो 45 और 8 कितना हो गया 45 और 8, 16 3 जा कितना होता है 48, 16 3 कितना होता है 48, तो 48 और 8 कितना हो गया 56। तो हम मन में ही कैलकुलेशन कर लिए। ठीक है, कि 16 5 जा 80, 80 का 0, बाकी कितना बचा 8, और 16 3 जा कितना हो गया 48, 48 में 8 जो बचा हुआ था उसको जोड़ लिए 56, और फाइनली हमारा कितना आ गया 610 आ गया। फाइनली हमारा कितना आ गया 610। अब इन दिस वे, इस वे में देखेंगे टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाउंड आउट विदाउट वर्किंग देम आउट ऑफ द फॉर्म ऑफ बिगिनिंग से हम जो स्टार्ट हुआ उस वे में हम लेके नहीं चले, कि जैसे बिगिनिंग से ऐसे चल रहे हैं, जैसे फर्स्ट टर्म का निकाल रहे हैं, सेकंड टर्म का निकाल रहे हैं, थर्ड टर्म का, और ऐसे नहीं। तो इस सिंपल वे में हमको निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि लेट अस जनरलाइज दिस पैटर्न टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द nth टर्म एंड AP। जनरल जो टर्म हुआ nth टर्म का क्या हुआ, जैसे A1, A2, A3 ... यानी एंड सो ऑन, B एंड AP। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं A, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, तो A = यहाँ पे क्या है A1, एंड कॉमन डिफरेंस को क्या है D, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट किए। देन ईच टर्म कैन बी रिटेन एज A2 क्या हो जाएगा A1, ये तो पता हो गया A1, ये हमको फर्स्ट टर्म पता हो गया। A2 क्या हो जाएगा A + D, A में हम D ऐड कर देंगे, देख रहे हैं। तो ये फॉर्म कहाँ से आया, A + पोजीशन नंबर -1, पोजीशन नंबर हमारा क्या है 2, पोजीशन नंबर -1 × D, यानी कि दोनों टर्म। अब A3 क्या हो जाएगा A2 + D। ठीक है, A2 में D जोड़ देंगे तो नेक्स्ट टर्म होगा, जैसा कि आप AP का डिफिनेशन प्रीवियस क्लास से बताए थे कि हम नेक्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस अगर जोड़ेंगे तो अगला नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा। A3 = A2 + D, A + D + D। ठीक है, तो कैसे होगा, हम प्रीवियस टर्म में
कॉमन डिफरेंस जोड़ दिए तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया। तो इसको हम पोजीशन नंबर से समझेंगे। ए प्लस पोजीशन नंबर हमारा क्या है 3 और -1 इंटू डी। पोजीशन नंबर क्या है हमारा 3, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 3 - 1 इंटू डी। अब A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस डी। A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस डी, क्योंकि ये 4 जो आया है वो थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म आता है। थर्ड टर्म के बाद क्या आता है फोर्थ टर्म। और थर्ड टर्म हम बताए हैं कि थर्ड टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो फोर्थ टर्म, यानी कि प्रीवियस टर्म में अगर डी जोड़ देंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो यानी कि A+2D में अगर डी जोड़ेंगे तो A+3D। और इसको अगर हम जिस फार्मूला पे हम जनरल फार्मूला जो बनाए हैं, ठीक है, उस पर क्या है कि A प्लस पोजीशन नंबर क्या है बाबू 4 - 1 इक्वल टू डी। ऐसे करके सब निकलता जाएगा। वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं इन ए टर्म इज क्या हो जाएगा an इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। n क्या है पोजीशन नंबर। क्या है बाबू पोजीशन नंबर। बहुत को पता नहीं होता है कि n में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। n इज आल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द AP। n क्या है इज आल्सो कॉल्ड, हम इसको क्या बोल सकते हैं जनरल टर्म ऑफ द AP। n क्या है AP का जनरल टर्म है, ठीक है बाबू। इफ देयर आर m टर्म्स इन द AP देन क्या होगा m क्या होगा लास्ट टर्म होगा। आल्सो डिनोटेड बाई किससे l से, इसको l से डिनोट करते हैं। हेयर इज एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल अब देखिएगा हम लोग, ठीक है। जैसे कि एक AP का सीरीज दिया हुआ है 2, 8, 14 ... और यहाँ पे मिसिंग है जो हमको नहीं पता है। ये मिसिंग वाला 10 टर्म हमको मिस जो यहाँ है वो निकालना है, ठीक है। 10 टर्म पे क्या है हमको नहीं पता। अगर ये फॉलो करेगा तो इसमें 10 टर्म पे क्या होगा ये हमें नहीं पता, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले वही जो जनरल फार्मूला है जो अभी बताए हैं हम लोग कि ये वी कैन राइट nth टर्म क्या हो जाएगा n इक्वल टू A प्लस n-, यानी कि हमको कौन सा nth टर्म निकालना है 10th टर्म निकालना है यहाँ। तो हियर A इक्वल टू क्या है देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म क्या है 2 एंड कॉमन डिफरेंस 8 - 2 इक्वल टू 6, या 14 - 8 भी कर लीजिए तब 6 ही आएगा। तो तो यहाँ पे n इक्वल टू 6, हाँ, और 8 - 2 क्या हो गया 6, और n जो टर्म निकालना होता है n का वैल्यू वही होता है, यानी कि ये पोजीशन नंबर। कौन सा पोजीशन निकालना है बाबू, यहाँ से देखिए 10th पोजीशन निकालना है। कौन सा पोजीशन निकालना है 10th पोजीशन निकालना है। तो n इक्वल टू क्या हो गया 10, ठीक है। वी हैव n इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी फार्मूला। A 10 निकालना है 2 प्लस 10 - 1 इंटू 6। अब देखिएगा 9 होगा, 9 × 6 = 54 एंड फाइनली आंसर कितना आ गया 56, यानी 10th पोजीशन पे क्या आ गया हमारा 10th पोजीशन पे जो 10 टर्म बोल रहा है ये क्या हो गया बाबू 56। समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। बट कैन यू सर्टेनली से वेदर ए टर्म बिलोंग टू ए गिवन AP। अगर कोई टर्म दिया हुआ एक सीरीज फॉलो किया हो गया है, आगे 20-30 टर्म बाद एक टर्म हम ऐसे लिख दिए कि वो उस AP से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो इसको हम कैसे देखेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये समझ गए तो AP का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बनने लगेगा। अब देखिएगा आप लोग, लेट अस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे 5, 11, 17, 23, ऐसे आप ये AP चल रहा है एंड सो ऑन इज 302 ए टर्म ऑफ दिस AP। क्या इसमें जो 302 टर्म है यानी 302 टर्म यानी कि 302 टर्म्स क्या इस AP में बिलोंग करता है, तो हम लोग देखेंगे कैसे। हियर द फर्स्ट टर्म A इक्वल टू कितना है बाबू 5, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया D हम जानते हैं 11 - 5 कर देंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 6 हो जाएगा। तो लेट 302 बी द nth टर्म ऑफ दिस AP। हम मानते हैं कि ये कोई nth टर्म है, इसी के टर्म है। केवा टर्म है ये हमें नहीं पता, हम मानते हैं कि nth टर्म वो 10th होगा कि 20 होगा कि 50 होगा कि 51, ये हमको पता नहीं है कि 302 जो है वो किस पोजीशन पे है, इस AP में किस पोजीशन पे वो है, ये हमें नहीं पता कि ये 302 इस AP में किस पोजीशन पे। हम मानते हैं कि वो nth टर्म ऑफ द AP है। वी नो डैट, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी फार्मूला बताएं, A प्लस n - 1 इंटू डी। n को क्या माने हम
माने कि इस एपी में तो n इक्वल टू 3025 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। हमको तो मालूम ही नहीं है कि ये n यानी कि 302 किस पोजीशन पे है। तो यहाँ क्या पता करना है, पोजीशन। हमें क्या पता करना है, पोजीशन। तो 3025 और ये 6 में n से मल्टीप्लाई 6n और प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6 देख रहे होंगे। और ये RHS में है, LHS में ये माइनस साइन जब LHS में जाएगा तो एक प्लस साइन बन जाएगा। तो 302 प्लस 1 इक्वल टू 6n। n इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 303/6। तो ये कटेगा 3 से 101 और ये भी 3 से 2 बार में कटेगा 102। तो इसका फ्रैक्शन में आ गया। लेकिन आप लोग सभी जानते हैं या नहीं जानते तो जान जाइए कि 102/2 करेंगे तो ये फ्रैक्शन में है और ये इंटीजर नहीं है। नॉट इज 101 इज नॉट इक्वल टू इज नॉट एन इंटीजर, एक इंटीजर नहीं है। यानी कि 101/2 एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि हमने जब रियल नंबर पढ़ा रहे थे उसमें इंटीजर का हम बहुत ही अच्छे से और पॉलिनोमियल से बताएं कि इंटीजर जो होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। होल नंबर से इसका सिमिलरिटी भी है, होल नंबर और इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, या फाइनल वैल्यू जो इसका होगा डेसिमल फॉर्म में नहीं आएगा। बट n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लेकिन n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एट दिस ए पॉजिटिव पोजीशन नंबर के लिए। जो भी 302 का अगर पोजीशन होता तो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी वो उसका पोजीशन हो पाता। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे 102 का कोई 101/2 क्या है, एक इंटीजर नहीं है। इसके कारण से हमेशा एक पोजीशन नंबर को होने के लिए, कोई पोजीशन पे होने के लिए n क्या होना जरूरी है, n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। सो 302 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। समझ गए बाबू? 302 क्यों नहीं है एपी, इस एपी का कोई पोजीशन है, ठीक है, इस एपी में, यानी कि वो लाइज नहीं करता। यानी कि ये जो क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट कैन यू सर्टेनली से वेदर ए टर्म बिलोंग टू एन गिवन एपी, तो आप जान गए। अगर इसमें 51 52 अगर कुछ मतलब ये इंटीजर फॉर्म में रहता तो क्या होता कि वो 302 इसमें लाइज कर रहा होता। तो आप लोग समझ गए होंगे और एकदम बेसिक बताएं, और इस पर आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।